जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो बजट पेश हुआ है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो बजट के संबंध में क्या महत्वपूर्ण था और क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। तो भूपेश बघेल जी ने अभी बजट पेश किया है और गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा के अनुसार सभी चीजों को इमेज के माध्यम से देखते हुए चलेंगे। चलिए, यहाँ पे देख पाएंगे बेरोजगारों को सबसे बड़ी सौगात मिली गई है और ये एकदम मास्टर पॉइंट हो सकता है, मास्टर स्ट्रोक हो सकता है गवर्नमेंट का। प्रदेश के बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत 18 से 35 वर्ष के युवाओं को 2500 रुपए 2500 रुपए ये प्रति माह जो है बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। ठीक है, इस बजट में घोषणा कर दी गई है। बहुत सारे क्लॉज भी रखे गए हैं, उनको आगे चर्चा करेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पाएंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है और जो सहायिका है उनको 3,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। ये डायरेक्ट जो डाटा के प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और आप सोचेंगे कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। ठीक है, ये बजट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले बात करता हूं, चिकित्सा का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। शिक्षा का गढ़, चिकित्सा शिक्षा का गढ़ बन गया छत्तीसगढ़। मनेन्द्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल जो कॉलेज है वो खोले जाने की बात कही गई है। आगे बात करता हूं दोस्तों मैं होमगार्ड्स। ठीक है, होमगार्ड्स को दिवाली की पूर्व बड़ी सौगात मिली है और जो होमगार्ड्स का वेतन है 6,300 से 6,420 रुपए प्रति माह की घोषणा कर दी गई है। होमगार्ड को जनरली वेतन में अनियमितताएं होती थी और बहुत कम वेतन होता, उसको कंफर्म वेतन किया गया 6,300 रुपए से 6,420 के आसपास। अगले बात करता हूं कि पीएम ग्रामीण आवास के लिए 3,238 करोड़ रुपए यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं। अभी बीजेपी ने काफी इस मुद्दे को उठाया था और मुख्यमंत्री जो आवास है उसको भी घेराव करने का प्रयास किया गया था, किस लिए कि प्रधानमंत्री आवास के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, तो 3,238 करोड़ रुपए इसके लिए भी दे दिया गया है। अब बेटियों के सम्मान की बात करता हूं। यहां पर देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है और 25,000 की जगह अब 50,000 रुपए मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि अब विवाह के दौरान बेटियों को कितनी राशि दी जा रही है। 50,000 रुपए राशि कर दी गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्कूली शिक्षा का होगा विस्तार और 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल यहाँ पर खोले जाएंगे। अगले जो बजट में मुख्य प्रावधान है वो है हवाई सेवाओं को लेकर के है और बैकुंठपुर में नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी। कोरबा में व्यावसायिक पट्टी का निर्माण का प्रावधान किया गया है, मतलब कि 2 जगह हवाई पट्टी बनाई जाएगी, एक बनाया जा रहा है बैकुंठपुर में और एक कोरबा में। अगला बात करते हैं छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट में नक्सल क्षेत्र के बच्चों में खेल में दिखाएंगे। जो नक्सल क्षेत्र के जो बच्चे हैं वहां पर खेल के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। झीरम में, जहां झीरम घाटी हमला हुआ था, वहां पर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहां पे स्थापना की जाएगी? झीरम घाटी। कहां पर है? सुकमा जिले में। आगे बात करते हैं रिपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो रही है। जो ग्रामीण रूरल इंडस्ट्रियल जो पार्क है अब इसको शहरों में भी लगाया जाएगा और शहरों में भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसे हम लोग कहते हैं रीपा। आपको रीपा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। जो अगला विषय है, शिक्षा में गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़। स्कूली शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में। 1,30,000 करोड़ से अधिक का बजट यहाँ पर लाया गया है मुख्यमंत्री जो है, जिसमें 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है स्कूली शिक्षा के लिए। हमारे बुजुर्ग हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। डाटा आप लोग याद रखेंगे, 300 पहले मिल रहा था, अब उसको 500 रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइट मेट्रो की बात कही गई है। मेट्रो ट्रेन की, लाइट मेट्रो की आधुनिक आवागमन की सुविधा हेतु दुर्ग से नवा रायपुर, कहां तक से कहां तक चलेगी? दुर्ग से नवा रायपुर के बीच जो है लाइट मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, लाइट मेट्रो कहां से कहां तक है? ये आपको स्टेशन का नाम या जगह का नाम भी पूछ सकता है। दुर्ग से नवा रायपुर के मध्य।
अगला बात करता हूं पुन्नी मेला, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अधिकतर चर्चा में रहते हैं। राजीव माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। न्याय का विस्तार, छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है न्याय का विस्तार। यहाँ पर देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी किया जाएगा विस्तार। जो भी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में चल रही थी, अब उसको नगर पंचायत क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। अब बेरोजगारों के भरोसे का बजट, जिसको मैं बात कर रहा था कि जो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाने वाला है, उसके संबंध में थोड़ा डिटेल में बताता हूं आप लोग को। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के नवीन योजना को शुरू किया जाएगा। अधिकतम 2 वर्ष तक 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता। याद रखें, अधिकतम 2 वर्ष, केवल 2 वर्ष तक ही दिया जाएगा आपको, इसके बाद आपको नहीं दिया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल निकाल दिए हैं, पिछले 4 साल बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, और अभी भी जो बेरोजगारी भत्ता देगी केवल 2 साल के लिए ही देगी। ठीक है, और 250 करोड़ का इसके लिए प्रावधान रखा गया है। कौन कौन भत्ता प्राप्त कर सकेंगे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। ऐसे युवा जिनका रोजगार पंजीयन केंद्र में वैध पंजीयन हो, ये भी लगभग 2 साल पुराना होना चाहिए, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए, और जिनको आयु जो है 18 से 25 वर्ष के बीच हो, और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। यहाँ पे याद रखेंगे, ये व्यक्ति की वार्षिक आय की बात नहीं की गई है, परिवार की वार्षिक आय की बात की गई है। ठीक है, जो परिवार है अगर 2.5 लाख रुपए से कम कमाता है तो ही उसको जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ यहाँ पे दी गई हैं। देखेंगे, जो होमगार्ड का मैंने बताया, उनका वेतन 6,300 से 6,420 के मध्य किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताओं की 7,500 रुपए प्रतिमाह है। सहायिका को 5,000 रुपए प्रतिमाह है। मितानियों को 2,200 रुपए अतिरिक्त प्रतिमाह दिया जाएगा। जो ग्राम कोटवार होते हैं, ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3,000, 4,500, 5,500 और 6,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। ग्राम पटेलों को 3,000 रुपए प्रतिमाह यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत रसोइयों को 1,800 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को 2,800 रुपए प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये अच्छा वेतन के लिए बात कही गई है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगला देखेंगे, दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ बनाने की पहल की गई है। सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो गाड़ियां घूमती हैं, इलाज करती हैं, बस्तियों में जाती हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, तो मेडिकल यूनिट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे बात करता हूं, 36 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए बात हो रही है। 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 36 नए ITI कॉलेज या संस्थान छत्तीसगढ़ में खोले जाएंगे। देखेंगे, सिरपुर विकास प्राधिकरण, सिरपुर में जो भी पुरातात्विक केंद्र है या जो पुरातात्विक स्थल है, उनको संरक्षण के लिए सिरपुर विकास प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भरोसे के बजट में आगे बात करेंगे तो 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया। छत्तीसगढ़ में 23 नवीन महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो जो ही प्रमुख बातें थी दोस्तों, मैंने आपको साथ शेयर करी है, और छत्तीसगढ़ के बजट में जो ही प्रावधान किए गए थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।